हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी के बारे में। तैयारी कैसे करनी है, 230 के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए आपकी। और मैं यूपी पुलिस में सिलेक्टेड हूँ, मेरे 240 मार्क थे 60,244 में। दोस्तों, मैंने किस प्रकार से तैयारी की थी मैं आपको बताऊँगा, आपको किस प्रकार से पढ़ना है दोस्तों। तो मैं बात करूँगा सबसे पहले सबसे पहले अगर बात कर लूँ अभी, तो सबसे पहले मैं इसी की बात करूँगा। बैच, जो भी बैच आ रहे हैं, आपको बैच लेना है या नहीं। सॉरी दोस्तों, बैच आपको लेना है कि नहीं। देखो, मैं अगर बैच की बात करूँ दोस्तों, तो सबसे पहले मैं दो टाइप के बच्चे, दो जो एक तो वो हो गए जो कभी अभी मतलब जो एकदम फ्रेशर बच्चे जो कभी बैच नहीं लिए हैं। अगर मैं उनकी बात करूँ तो उनको बैच ले लेना चाहिए। जो अभी कभी नहीं पढ़े हैं बैच से, या अभी अपने आप से ही पढ़ रहे हैं, तो उनको बैच ले लेना चाहिए। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा दोस्तों। और जिन्होंने पिछली बार या मतलब कभी भी वनडे एग्जाम के लिए बैच लिया है, या यूपी पुलिस का पिछली बार अगर बैच लिया है, तो मैं उन्हें कहूँगा वो बैच न लें दोस्तों। कोई मतलब नहीं बैच लेने का, अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं, अगर आपको बेसिक मजबूत है दोस्तों। और जिन्होंने अभी एक बार भी नहीं पढ़ा है, या जिनका बेसिक ही अभी नहीं ठीक है, तो उन्हें बैच लेना कंपलसरी है। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि बिना बैच के आप मतलब समझ नहीं पाएंगे। पढ़ने की तो पढ़ेंगे, लेकिन आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे दोस्तों। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, तो मैं दोस्तों बात करूंगा जो मतलब एक जिसका बेसिक मतलब ठीक हो, जिसका बेसिक मतलब पढ़ने में ठीक हो, जैसे कि वो जानता हो मैथ वैथ की, जो बताया समझ लिया लगा लेता हो, मैं उसकी बात करूंगा। तो मैं जो स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, उनका बेसिक ठीक होना चाहिए। तो आप अगर बैच नहीं लिए हैं, तो आप बैच से पहले एक बार पढ़ लीजिए, तो इसे आप फॉलो करिएगा। और जिन्होंने कभी बैच लेकर पढ़ लिखा है, तो उनकी कोई बात ही नहीं। दोस्तों, मैं अगर बात करूं सब्जेक्ट वाइज, दोस्तों मैं बात करूंगा सबसे पहले आपको किस प्रकार से पढ़ना है। तो मैं अगर बात करूं सबसे पहले दोस्तों मैं सबसे पहले बात करूंगा हिंदी की। हिंदी आपको किस प्रकार से पढ़नी है, मैंने किस प्रकार से हिंदी की तैयारी की थी दोस्तों। तो हिंदी में आपको क्या करना है, पहले आपने जिससे नोट्स आपने बना लिया होगा। अगर आपने बैच लिया है, तो मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ जिसकी बेसिक ठीक हो। आपको क्या करना है, पहले अपना नोट्स रिवीजन करना है अच्छे से, 2 से 3 या 4 बार, जितनी भी बार आप रिवीजन कर पाएँ, ताकि आपका नोट्स एकदम मतलब आपसे कहीं से पूछा जाए नोट्स में, तो आप बता दें। इस हिसाब से आपको तैयारी करना है। तो उसके बाद क्या करना है, आपको नोट्स एक बार पढ़ने के बाद, नोट्स जब आपके ठीक हो जाए, तो आपको क्या करना है, जिससे क्वेश्चन करने हैं। और अगर आपको कुछ जैसे हिंदी में कोई टॉपिक लग रहा है, तो मुझसे यहाँ इस टॉपिक में नोट्स पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उससे यूट्यूब पर सर्च करके उस टॉपिक को क्लियर कर लेना। जैसे मैं बात करूँ, जैसे सकर्मक या आकर्मक क्रिया, तो आपने पढ़ा तो है, लेकिन अगर आपसे ठीक से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ लेना है। तो ऐसे करने से क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि मतलब क्वेश्चन यूट्यूब पर जब आप देखते हैं, तो काफ़ी हद तक मतलब कॉन्सेप्ट कुछ न कुछ क्लियर हो जाता है। तो क्वेश्चन आराम से बनने लगते हैं, जो भी मतलब पॉइंट छूटा रहता है। जैसे सकर्मक अकर्मक क्रिया, जैसे और कहीं से गलत हो रहा है क्वेश्चन आपका, जैसे मान लो संधि हो गई, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, या समास हो गया, वहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं नोट्स बनाने के बाद या पढ़ने के बाद, तो आपको टॉपिक वाइज यूट्यूब से पढ़ लेना है, कहीं भी नहीं जाना है। तो उस पर क्या होता है, तो आपने एक बार पढ़ रखा है, तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाता है दोस्तों। मैंने इसी प्रकार से तैयारी की थी। मगर मैं अपनी बात करूँ, तो मेरे 240 नंबर बने थे। फाइनल सिलेक्शन हो गया है दोस्तों, अभी मेडिकल होना बाकी है दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा। तो हिंदी आपको इस प्रकार से पढ़नी है। तो मैं और अदर सब्जेक्ट की बात करूँ, तो दोस्तों इसे मिटा दें। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ अब मैथ की, मैथ आपको किस प्रकार पढ़ना है। मैथ के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, जो कि कांस्टेबल के लिए बहुत ही अच्छी है। एक बुक आती है SD यादव की, आप लोग को पता ही होगा। यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने भी यहीं से पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, पहले SD यादव में, इसमें क्या है कि हर चैप्टर में टॉपिक वाइज दिया गया है, तो बहुत ही अच्छी बुक है। आप इसे अगर आप लगाएंगे, तो बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट होने वाला है मैथ में।
तो आपको क्या करना है, पूरे जितने भी चैप्टर अंक गणित के हैं उसे आपको लगा लेना है टॉपिक वाइज 2 से 3 बार। ऐसा लगाने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको मैथ वहाँ से लगाने के बाद तो आपको नए नए क्वेश्चन यूट्यूब से करने हैं दोस्तों। यूट्यूब से आप क्या करें तो आप क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी। अभी आप टेस्ट मत दीजिए, पूरे सिलेबस अच्छे से कवर कर लीजिए। 2 या 2.5 महीने बाद फिर आपको टेस्ट देना है। तो मैथ को आपको इस प्रकार से पढ़ना है दोस्तों। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में तो कुछ खास है नहीं दोस्तों। आप या यूट्यूब से या बुक से कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग में उतना इशू नहीं रहता है, आप आराम से क्वेश्चन बना ले जाएंगे। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा मैथ में ही दिक्कत होती है बच्चों को, रीजनिंग का कोई उतना है नहीं। तो मैं अगर जीएस की बात करूं दोस्तों, अब मैं बात करूंगा जीएस की, जहां बच्चे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। स्पेशली यूपी के लिए जीएस की मैं बात करूँ अगर तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मतलब वहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। मैं अगर उन टॉपिक की बात करूँ दोस्तों तो वो आपको बता देता हूँ। वहाँ से अगर आप पढ़ लेंगे तो वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, उसके अलावा अगर आपने जो कुछ पढ़ा है ठीक है। तो मैं अगर टॉपिक की बात करूँ दोस्तों, टॉपिक की बात करूँ तो देखो, एक टॉपिक जैसे मानव अधिकार हो गया, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। साइबर क्राइम करके एक टॉपिक है यूपी कांस्टेबल के लिए, स्पेशली मैं यूपी कांस्टेबल के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ से आना ही आना है। एक है विमुद्रीकरण, नोटबंदी, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है आना। थोड़ा राइटिंग ठीक है दोस्तों, संभाल लीजिएगा। और मैं जीएसटी की बात करूँ तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन, आंतरिक सुरक्षा करके एक टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आना है दोस्तों। ये सब टॉपिक आपको यूट्यूब पर ही सर्च करने पे मिल जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जनगणना हो गया, यहाँ से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राजस्व हो गया, यहाँ से एक क्वेश्चन आने हैं दोस्तों। सब तो क्वेश्चन ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ सब सिलेबस में दिए हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं यूपी कांस्टेबल के लिए। आपको टॉपिक के बाहर कुछ पढ़ना ही नहीं है, मैं तो ये कहूँगा दोस्तों। और एफडीआई करके एक टॉपिक है, पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय जो भी पुरस्कार आए हैं उसको भी पढ़ लेना है। भारतीय कृषि करके एक टॉपिक है, पर्यावरण नगरीकरण, ये भी एक टॉपिक है, यहाँ ये भी आपको पढ़ लेना है। भारतीय कृषि में क्या करना है, जो होती नहीं कि नकदी फसल रबी खरीफ जायद करके होती है ना, तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा, हो जाए क्वेश्चन, वहीं से क्वेश्चन आता है। और पुलिस प्रशासन के बारे में पढ़ लेना है, जैसे पुलिस की स्थापना पढ़ लेनी है, उसके बाद पद क्रम पढ़ लेने हैं, मुख्यालय वगैरह पढ़ लेने हैं क्या कैसे है, तो आप लोग उसमें जानते हो। तो ये सब टॉपिक आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा आप इतिहास में जैसे महत्वपूर्ण जैसे युद्ध हैं या आंदोलन जो संबंधित हैं गांधी जी से, या इसी करके मतलब मेन जैसे जो फेमस में है वही पूछता है पुलिस में, पढ़ लेना है दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।